जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए शनिदेव का क्या फल होता है ये तो हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। साथ ही साथ हमारे एक जो YouTube व्यूवर हैं जिनका नाम है अभिषेक भौमिक, इनकी जन्म कुंडली के भी बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले जन्म कुंडली के चौथे भाव को समझ लेते हैं। हमारी जन्म कुंडली का चौथा भाव माँ नानी दादी का तो होता ही है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी का भी होता है, वाहन के सुख का भी होता है। साथ ही साथ ये किसी भी बच्चे की बेसिक एजुकेशन का होता है। बेसिक एजुकेशन का मतलब हो जाता है जो पहली से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है, ये उसका होता है। जन्म कुंडली का जो 5वां भाव हो जाता है वो 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई का होता है। और जन्म कुंडली का जो 9वां भाव हो जाता है वो विदेश से संबंधित पढ़ाई और डिग्री और उच्च स्तर की पढ़ाई का माना जाता है। तो आज मैं आपको जन्म कुंडली के चौथे भाव के बारे में बता रहा हूँ। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव खराब होकर के बैठे हुए हों या जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि के साथ राहु बैठ गए हों, चंद्रमा बैठ गए हों, सूर्य बैठ गए हों या मंगल देव आकर के खराब होकर बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी सुख शांति का वास नहीं होता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऐसे जातक के जन्म लेते ही सबसे पहले उसकी घर की जो भी माँ नानी दादी और जो घर की स्त्रियां होती हैं उनकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव आने लग जाता है। नंबर 3 चीज, जैसे जैसे ऐसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है ऐसे बच्चे का स्वास्थ्य भी कमजोर रहने लग जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव में जाके पड़ जाती है, तो जिसके कारण या तो माँ की सेहत कमजोर होगी या फिर उस बच्चे की अपनी सेहत बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। फिर जैसे जैसे ऐसा बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका एजुकेशन यानी कि जो बेसिक एजुकेशन होती है उसकी तरफ से उसका रुझान पूरी तरह से खत्म होता जाता है। और जब बेसिक एजुकेशन ही व्यक्ति की ठीक से नहीं हो पाई है या वो ठीक से पढ़ाई लिखाई ही नहीं कर पाया और माँ नानी दादी के सुख और सेहत के सुख ही उसको ठीक से नहीं मिल पाए, फिर वो आगे चल करके अपनी जिंदगी के अंदर क्या कंपटीशन लड़ेगा और क्या वो जिंदगी के अंदर बड़ी प्रॉपर्टी या बड़े वाहन या फिर सुख पूरी तरह से अर्जित कर पाएगा। इसीलिए जन्म कुंडली के चौथे भाव को और भी बारीकी से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बैठे हुए शनिदेव यदि खराब कर लिए जाएं, अब कैसे खराब होते हैं यह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए तो कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है आप जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियो में आपको YouTube पर दूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए सहयोगदान फॉर्म को आप फिल करके भेज दीजिएगा। और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव के और कौन से लक्षण होते हैं जो खराब कर देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि देव की 7वीं दृष्टि आकर के पड़ती है जन्म कुंडली के 10वें भाव पर। 10वां भाव कर्म हो गया और चौथा भाव बेसिक एजुकेशन हो गया। जब व्यक्ति को बेसिक एजुकेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट ही किसी सब्जेक्ट का क्लियर नहीं है तो वो कर्म कैसे बहुत अच्छे स्तर पे करेगा। यानी कि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव भविष्य में आने वाली परिस्थिति के अंदर काम धंधा भी बिल्कुल चौपट करने का काम कर देते हैं। व्यक्ति टाइम पास काम करेगा, व्यक्ति बस छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा, शायद उसकी बेसिक जरूरतें भी पूरी ना हो पाए। ऐसी भी परिस्थितियां यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव खराब कर देते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की जो अगली दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि है, जो कि 11वें स्थान पर पड़ती है, यानी लाभ पर। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बेसिक एजुकेशन आपकी क्लियर नहीं है,
आपके पैर मजबूत नहीं है, आपने ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आपके पास काम धंधे का सुख भी नहीं आया, तो आप लाभ क्या अर्जित करेंगे? आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव यदि खराब कर ले जाएं तो व्यक्ति को किस किस तरह से वंचित कर देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें दे देते हैं। आप स्वयं विचार करके देखिए कि जिस बच्चे को माँ नानी दादी का सुख ना मिला हो, सेहत का सुख ना मिला हो, कंपटीशन ठीक से वो ना लड़ पाया हो, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से ना हो पाई हो, उसको काम काज का सुख अच्छा ना मिले, उसको लाभ भी ना मिले, अपने बड़े बुजुर्गों का साथ भी ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कितना ज्यादा संघर्षमय हो जाता है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव को शनिदेव को बहुत बारीकी से समझिए। इसको आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव का एक रहस्य आपको और भी दूंगा। आगे आप देखते जाइए, मैं इसका रहस्य आपको खोल के दूंगा और आप इस उपाय को करके और इस रहस्य को समझ करके अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। अब अगली चीज, जन्म कुंडली के चौथे भाव में आए हुए शनिदेव की आखिरी सबसे दृष्टि पड़ जाती है जन्म कुंडली के पहले भाव पे। आखिरी दृष्टि, जिसे 10वीं दृष्टि कह दिया जाता है। यहाँ पर आए हुए शनिदेव के कारण व्यक्ति इगोइस्टिक हो जाता है, घमंडी हो जाएगा, एटीट्यूड वाला बहुत हो जाएगा, अकड़बाजी बहुत होगी, किसी भी तरह से किसी की बात को समझेगा ही नहीं, सिर्फ अपना ही ज्ञान बताता जाएगा और अपने आप की नॉलेज तो मजबूत है नहीं, दूसरे की सुननी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की जो मान प्रतिष्ठा होती है वो भी समाज के अंदर कुछ खास अच्छी नहीं होती। लोग उसको फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसकी झूठी चापलूसी करके उससे काम निकलवाना शुरू कर देते हैं और काम निकलवा करके उसको साइड कर देते हैं, परे कर देते हैं। उसको किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि चौथे भाव से 11वें भाव पे भी तो दृष्टि गई हुई है ना। सब लोग उसको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव को आपको जरूर ठीक कर लेना चाहिए, यदि किसी भी लगन में बैठे हो या किसी भी राशि में बैठे हो। अब हम जान लेते हैं अभिषेक भौमिक जी के बारे में। इनकी जन्म कुंडली के आधार पर इन्होंने अपना क्वेश्चन नहीं भेजा है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली को देख करके पता लग रहा है कि ये अपने कामकाज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और इनको अपने कामकाज से संबंधित और जो अपने आसपास के लोग हैं उनके साथ भी इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय आपका यह है कि आपके घर की जो दक्षिण पूर्व दिशा है, यानी जिसे हम साउथ ईस्ट दिशा कह देते हैं, आग्नेय कोण दिशा कह देते हैं, उस दिशा में आपके घर में बहुत सारे बिजली के खराब सामान रखे हुए हैं और स्पेशली वहां पर स्पीकर्स, पुरानी किताबें और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, जो कि हियरिंग डिवाइस से रिलेटेड है। इनको आप अपने घर से निकाल करके आप बाहर करिए और ध्यान ये रखिए आपके घर की इस दिशा के अंदर किसी भी प्रकार से हरे रंग का सामान भी ना रखा हुआ हो, पेड़ पौधे भी ना रखे हुए हों। आपके घर की दक्षिण दिशा में रखे हुए पेड़ पौधे आपके कामकाज को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे और आप तो दूसरों की मदद करने के लिए तो अब पहुंचते रहेंगे, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लोग इस्तेमाल करके साइड बिठा देंगे। हाँ, एक चीज आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा समय भी है कि आप इस दौरान में अपने कामकाज को लेकर के पूरी तरह से फोकस्ड भी हैं, आप अपने कामकाज को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस में भी हैं। आपके इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको अपनी कलाई पर थोड़े दिन के लिए यानी 20-21 दिन के लिए हरा धागा बांधना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, इससे आपको अपने कामकाज की समझ भी आएगी और इससे आपने किन लोगों की मदद करनी है, किन की नहीं करनी, ये भी आपको समझ आ जाएगा और साथ ही साथ आपको अपने कामकाज का पूरी तरह से फोकस मजबूत होता दिखाई देगा। और जब आपको इस धागे को पहनने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो तो आप 6.25 रत्ती का पन्ना सोने में लगवा करके अपनी सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में जरूर पहन लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव के शनिदेव के उपायों के बारे में। जब यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव किसी भी बच्चे की एजुकेशन
या फिर घर में जो स्त्रियों की सेहत होती है उसको खराब करने में लगे हुए हों, तो 43 दिन लगातार आप 43 दिन करिएगा इस उपाय को, और दिन के समय करिएगा, रात को नहीं करना। 2 मुट्ठी चावल पर दूध का छींटा लगा करके पार्क में जहां पर कौवे बैठते हो वहां पे जाके उन्हें जरूर खिलाएं। नंबर 2 उपाय, अपने घर से जितना भी पुराना लोहा, पुरानी मशीनरी, पुराना फर्नीचर जो टूटा फूटा हो, या फिर घर के अंदर जो भी काले नीले कपड़े हों, उनको सबको घर से बाहर निकालिए। नंबर 3 उपाय, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार से नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, शराब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जब भी आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए, तो आपको इस तरह के 5 काम करने से बचना चाहिए, जो इसका मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक लगा दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगला 4th नंबर का उपाय, आपको जब भी घर के अंदर आपकी कामकाज की स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे, आपका बार बार लाभ खराब होता हुआ दिखाई दे, आपकी बार बार प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रिस्पेक्ट बार बार डाउन होती हुई दिखाई दे, तो आपको हर शनिवार सरसों के तेल में अपना मुंह देख करके किसी को दान जरूर दे देना चाहिए। और ध्यान ये रखिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रख करके अपने शनि देव को आपको बैलेंस करना होता है। इसलिए आप इन 5 उपायों को जरूर करिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिल सकें। अब मैं उस सीक्रेट की बात कर लेता हूं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या है 4थे भाव के शनि देव को मजबूत करने का उपाय, जिससे कि आपको बड़े बड़े उपाय भी ना करने पड़े। शनि चील होता है, ईगल होता है, आप ये बर्ड पहचानते ही होंगे। ये मीलों ऊपर से अपने टारगेट को पहचान लेता है, अपने लक्ष्य को पहचान लेता है। आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाना शुरू करिए। आप डिसाइड करिए कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए। आप अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी बेसिक फाउंडेशन को बहुत मजबूत करिए। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव, आप देखिएगा, रुपए का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन के सुख, मां नानी दादी के सुख, आपको रिस्पेक्ट के सुख, आपके बड़े बुजुर्गों के सुख, ये आपको सब कुछ देने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शनि चील है और चील यानी ईगल है। ईगल का फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। आपका फोकस जितना स्ट्रांग होगा, आप अपने आप को जितना प्लान्ड करके चलेंगे, आप उतना सुखी रहेंगे। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव चाहे किसी भी राशि में और किसी भी लग्न में क्यों ना बैठे हों। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन इसी प्रकार से बारीकी से लेना चाहते हैं और बहुत आप सटीकता से लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे मैं मिलने मुंबई भी आने लगा हूं, आप वहां पर भी अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं फिर से कहता हूँ, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है जो आपके मन में वहम पैदा कर रहा है, आपके अंदर डर पैदा कर रहा है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको उसके ऊपर बहुत अच्छा इंटेंट, बहुत अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। अपने जो भी 18-20 साल का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको सही नॉलेज, सही चीज आप तक डिलीवर हो सके। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।